लोकल यूनिवर्सिटी या कॉलेज का एग्ज़ाम हो। देखिए जब एग्ज़ाम्स आते हैं तो जो आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हुई होती हैं तो वो आपको रिकॉल करने में दुश्वारी पेश आती है। तो आपने क्या करना है, आपने इफेक्टिव और शॉर्ट से ऐसे नोट्स बनाने चाहिए, बनाने चाहिए जिससे आप इजीली जो आपने इन्फॉर्मेशन पढ़ी हो वो आपको रिकॉल हो जाए और आप पेपर में इतना कुछ लिख सके कि आपको अच्छी सी जो है मार्क्स मिल सके। तो दोस्तों आपने कुछ चीज़ें जो हैं आपने ध्यान में रखनी होती हैं, जैसा कि आपने ध्यान में रखना होता है कि आपने वो कीवर्ड्स, वो जो है अल्फाज इस्तेमाल करने होते हैं, जो जो आपको जो है वो जो है रिकॉल करने में, जो कॉन्सेप्ट है उसको रिकॉल करने में आपको हेल्प आउट करे। तो दोस्तों ये मैंने कुछ लिस्ट बनाई हुई है किसी जनरल टॉपिक पे जो आपको शायद हेल्प हेल्प करे। देखें ये मैंने लिखा है कि मेजर थीम, एक मेजर थीम होती है, कोई भी बड़ा एक जो है टॉपिक होता है, तो आपने क्या करना होता है, आप उसके ही चलते हैं और उसके रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन जो है फाइंड करते हैं। तो आप एक जो है एक एस्पेक्ट को उठा लेते हैं, उसके जो रिलेटेड है इंफॉर्मेशन उसको सर्च करना शुरू कर देते हैं। जैसे देखें मैंने ये इन्फॉर्मेशन बनाई हुई है, एक मेजर थीम ली है जो है ग्लोबलाइजेशन, उसके नीचे माइनर थीम्स रखी हैं मैंने, वो है पॉलिटिकल बेनिफिट्स होते हैं, कौन कौन से पॉलिटिकल बेनिफिट होते हैं, शेयर नैरेटिव होता है, शेयर्ड काज होता है, ट्रेंड्स हमें मालूम होते हैं, ट्रेंड्स हमें मिलते हैं कि क्या चल रहा है वर्ल्ड में, पॉलिटिकल डेवलपमेंट होती है। देखें देख दिखाई जो लर्निंग होती है ना वो इफेक्टिव होती है बनस्पत उसके जो एक बंद कमरे रूम में, एक क्लास रूम में पढ़ाई जाए। तो जो वर्ल्ड से हम देखते हैं कि वर्ल्ड में क्या चल रहा है, ट्रेंड क्या चल रहा है और क्या चीज़ इफेक्टिव है, वो जो है वो बड़ी ही इफेक्टिव चीज़ होती है और उससे हेल्प मिल सकती है, चाहे कोई भी कंट्री हो, कोई भी कल्चर हो। लेकिन कुछ ऐसे शेयर्ड चीज़ें होती हैं जिसको हम अपने मुल्क में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक हमें शेयर्ड जो है एक नॉलेज मिलती है, जो एक फ्री में नॉलेज मिलती है, हम देख के सीख के उसको फिर अपने जो है मुल्क में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये भी होती है, ये ग्लोबलाइजेशन की के थ्रू ही मिलती है। जब बॉर्डर्स बंद हों, जब ये जो है इंफॉर्मेशन एट हैंड ही नहीं हो, इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं हो, पता नहीं चले कि क्या चीज़ चल रही है एक दूसरे कंट्री में, पड़ोसी की कंट्री में या रीजन में, तो देखें इसमें डेवलपमेंट नहीं होती, इसका पता भी नहीं चलता कि क्या उनके जो है इरादे हैं, शायद वो बेड इरादे हों। तो आज जो इन्फॉर्मेशन जो हुई है ना, इन्फॉर्मेशन जो कि ग्लोबलाइजेशन के थ्रू हुई है, इसका बड़ा एग्जांपल है आपके पास इंटरनेट। मैं आपको इसके एग्जांपल भी देते जा रहा हूँ। इंटरनेट इसका बड़ा एग्जांपल है, इंटरनेट आ गया। उसके अलावा जो आपके पास है एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स, गुड्स ट्रांजिट जिसको कह सकते हैं गुड्स ट्रांजिट, तो ये भी आपका एक इसमें आ जाता है। तो गुड्स की ट्रांजिट है तो उससे आपके जो वैरायटी ऑफ गुड्स आपको मिलते हैं जो आप यूज़ करते हैं आपकी डेली लाइफ में। गुड्स की ट्रांजिट आ गई, पीपल ट्रांजिट। अब जो देखें टूरिज्म और लोगों का एक जो है दुनिया को देखने का, दुनिया को एक्सप्लोर करने का जो शौक है ना, उससे भी क्या होता है कि हमारी लर्निंग होती है और हम सीखते हैं कि दुनिया में क्या क्या चीज़ें हैं। और ये जो व्लॉगर्स और पॉडकास्ट वाले आ गए हैं तो इनसे भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमें मालूम होती हैं जो कि हमें पहले मालूम नहीं हुई होती। तो ये भी एक बड़ी ही एडवांटेज है ग्लोबलाइजेशन की। तो ये गुड्स ट्रांजिट हो गई, पीपल ट्रांजिट हो गई, आइडियाज़ ट्रांजिट हो जाते हैं, आइडियाज़ आइडियाज़ ट्रांजिट होते हैं, तो ये भी है। तो ये लिस्ट जितनी भी आप इसमें आइटम डाल सकते हैं जो कि इंटर स्टेट्स के बीच में होते हैं, तो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये कुछ इसके एस्पेक्ट होते हैं। शेयर्ड नैरेटिव होता है, शेयर्ड काज होता है, ट्रेंड्स होते हैं, फ्रेंडलीनेस जो ना इंक्रीज होती है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट होती है, इकोनॉमिकल बेनिफिट होते हैं, शेयर्ड एंड फ्लो ऑफ मनी, एड्स मिलती हैं, लोन्स एंड अदर थिंग्स, सोशल एंड कल्चरल बेनिफिट होते हैं। देखिए कल्चरल नॉर्म्स बनती हैं, एक जो है हम जो है दूसरों से सीखते हैं और दूसरे हमसे सीखते हैं, इस तरह से एक जो है एक कंपटीशन सा जनरेट हो जाता है जिससे एक जो है बेहतरीन और जो है फार्म में एक कल्चरल नॉर्म्स जो है ना पैदा हो जाती हैं, जो कि हमें हमारी जो नई चीज़ें दरियाफ्त हो रही हैं, जो नई चीज़ें, जो नए ऐसे इवेंट्स हो रहे हैं दुनिया में, उसमें हमें रहने में और उसमें जो है पीसफुली रहने में हमें मदद करती है। तो कल्चरल इन्वेस्टमेंट होती है, लेजर फेयर इन दी कल्चर्स, जैसे कि फ्री मार्केट है तो आपने जो है उसमें नेचुरल फोर्सेस जो है उसको डिफाइन जो है कंपटीशन क्रिएट करती हैं और उसमें जो बेटर जो जिसमें कल्चर होता है, जिसमें इतनी स्ट्रेंथ होती है कि दूसरे कल्चर्स को ओवरशेडो कर ले और खुद एक एज अ डोमिनेंट हो जाए, तो वो जो है वर्ल्ड में एज अ नॉर्म और एज अ सिंबल समझी जाती है और उसको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। तो ये इसके डिफरेंट वेज हैं, लेकिन इसके कुछ बेनिफिट भी हैं। तो एजुकेशनल बेनिफिट भी हमें मिलते हैं, ब्रॉड माइंडेडनेस मिलती है, ग्रोथ होती है, अपॉर्चुनिटीज हमें मिलती हैं, कलेक्टिव एफर्ट, पीस, प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ, वर्ल्ड, स्पेस एंड मोर। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो ये हमें ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमें एज अ बेनिफिट मिलती हैं। लेकिन इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, तो आप इनको नेगेटिव जो है एस्पेक्ट्स जो हैं उनको आप भी लिख सकते हैं।
कोई भी हो सकते हैं। लेट सपोज के टेररिज्म, इन्फिल्ट्रेशन ऑफ टेररिस्ट टेररिस्ट एक्टिविटीज। तो ये कुछ जो है ऐसे एरियाज हैं। तो इन्फिल्ट्रेशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज होती हैं और पीपल स्मगलिंग etc। तो ये जो है ये भी नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं जो कि हमें ध्यान में रखने होते हैं। तो कहने की बात ये कि मैं आपको एक फ्लो बना के दिखा रहा हूँ नोट्स बनाने के। तो देखिए टॉपिक्स जो हेडिंग होती है ना, हेडिंग आपको कहीं किसी बुक से नहीं मिलेगी। आप जिस बुक में जाएंगे उसकी अपनी हेडिंग होगी, उसका अपना आइडिया होगा और उसकी अपनी सोच होगी। तो आपने क्या करना है, आपने अपने आइडिया क्योंकि देखिए आपने बहुत सारी बुक्स पढ़ी होंगी, ऐसा नहीं है कि आप कोई बच्चे होंगे, आपने बहुत सारी बुक्स पढ़ी होंगी। तो आपके जहन में जो है आइडियाज़ जनरेट होना शुरू होते जाएंगे। तो जब ये आपके अंदर आइडियाज़ जनरेट शुरू हो जाएंगे तो आप ऑटोमेटिकली क्या करेंगे, आप जो है ना हेडिंग्स खुद बनाना शुरू कर देंगे। तो इस तरीके से आप हेडिंग बनाना शुरू कर दें। अब ये देखिए ये इस पर पूरी बुक लिखी जा सकती है। अगर मेरे हिसाब से देखें तो इसमें पूरी बुक लिखी जा सकती है। तो पॉलिटिकल बेनिफिट होते हैं। पॉलिटिकल बेनिफिट्स में बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। ये तो मैंने 4 लिखे हैं ऐसे आपको समझाने के लिए, लेकिन ये एक जो शेयर नैरेटिव है ना, इस पे पूरा एक ऐसे लिखा जा सकता है 3 से 4 हज़ार वर्ड्स का। तो ये इस पे भी आप जो ना बहुत इन डेप्थ में लिख सकते हैं। अच्छा अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन आपने देखनी होती है, आप न्यूज़ पढ़ते हैं, कोई आर्टिकल पढ़ते हैं, कुछ नेट पे सर्च कर लेते हैं, नेट पे कोई न्यूज़ जो है आपने इन्फॉर्मेशन देख ली, तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने देख लिया शेयर नैरेटिव, तो आप कह सकते हैं कि एक कॉन्फ्रेंस हो जाती है, एक पॉलिटिकल जो है कह सकते हैं कि ग्रुप बन जाता है, इंटरनेशनल पॉलिटिकल ग्रुप बन जाता है, इंटरनेशनल पॉलिटिकल यूनियन कह सकते हैं। तो यूनियन बन सकती है, क्योंकि ये देखिए ये हर स्टेट का एक ऑर्गन है। पॉलिटिक्स या कह सकते हैं कि आपका एक जुडिशल होता है, दूसरा एग्जेक्टिव होता है। तो ये एग्जेक्टिव है, एग्जेक्टिव का आपका जो है जो पॉलिटिकल जो ऑर्गन है उसका एक हर स्टेट का अपना ऑर्गन होता है। तो उनके बीच में अगर एक यूनियन बन जाती है तो वर्ल्ड में क्या हो सकता है, वर्ल्ड में एक पीस के लिए वो आवाज़ उठा सकते हैं। किसी भी स्टेट में अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की, गवर्नमेंट की, जो अगर वो गवर्नमेंट है वो टॉपल की जाती है किसी भी रीज़न की वजह से, तो जो वर्ल्ड है वर्ल्ड वो रिएक्ट करेगी। वर्ल्ड जो पॉलिटिकल यूनियन होगी वो किसी न किसी सॉल्यूशन पे आ जाएगी। तो इससे क्या होगा कि जो सिक्योरिटी इदारे हैं, सिक्योरिटी इदारों को इतनी जो है लिवरेज नहीं मिलेगी कि वो उसको मैनिपुलेट करें और जो है अनरेस्ट क्रिएट करें। तो इंटरनेशनल पॉलिटिकल यूनियन से हमें एक फ़ायदा हो सकता है। ये हमने किसी न्यूज़ में देख लिया, किसी आर्टिकल में पढ़ लिया, कहीं पे देख लिया, तो उससे अपनी इन्फॉर्मेशन ले ली और उसको आपने इसमें ऐड कर दिया। तो इस तरीके से आप एक लेआउट बना सकते हैं और ये लेआउट आपको बड़ी हेल्प करेगा। ठीक है, मैं तो कहूँगा कि आप यहाँ डायरी रख लें, क्योंकि अभी डिजिटल दौर आ गया है। भले आप इंटरनेट पे नहीं है, आप ऑफलाइन कोई ऑफिस की एक ऐप हो आपके पास, आप उसमें क्या करें, आप ऐसी इस टाइप की हेडिंग जो है ना बनाते रहें। कोई भी एक थीम ले लें, उस पर आप अपनी इस तरह की हेडिंग बनाते रहें, ताकि आपको जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो आपके पास अपनी बहुत सारा लिख सकें। तो इससे आपकी ट्रेनिंग होती रहती है, आपके माइंड की एक ट्रेनिंग होती रहती है, आपका माइंड जो है प्रिपेयर होता रहता है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए और पड़ेगी, क्योंकि आपका माइंड एक लिंक के ऊपर बना हुआ है। कि जो भी इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में होती है वो किसी न किसी लिंक के थ्रू ही आपके अंदर होगी, और उस तरह हमें लिंक्स बनाना पड़ती हैं। तो आपने एक ग्लोबलाइजेशन का एक आपने बड़ी थीम की, उसमें आपने आइडिया स्टार्ट कर लिए और एक नोट्स बनानी है आपने, तो उसको भी आप लिंक करें। लेकिन ग्लोबलाइजेशन आ गई, ग्लोबलाइजेशन की आपने एक पूरी थीम बना ली, तो उसके ऊपर इसके नीचे देखिए आप दूसरे टॉपिक्स आते हैं, पॉलिटिकल ओरिजिनल पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट। तो ये आप आ गया, तो उसमें आप देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन में भी पॉलिटिकल बेनिफिट्स आ गया। तो ये आपकी एक लग गया। तो क्योंकि सारे आइडियाज जो है ना लिंक ही है, तो उसमें कोई भी एप्लीकेशन नहीं होगी। समटाइम्स क्या होता है कि फैक्ट्स और फिगर्स और कुछ ऐसी क्वेरीज होती है जो कॉम्प्लिकेटेड होती है, उसको करने की कोशिश करते हैं, जो कि हमें फायदा नहीं होता। तो आपने क्या करना है कि जो भी आपको डिफिकल्ट थ्योरी, डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट लगे, आप एक क्या कर लेंगे, उसके मोबाइल में आ जाती है जो है कोर्स वगैरह के लिए एक फ्लैश कार्ड्स की एक आ जाती है। तो उसके थ्रू आप उस पर सेव कर लें और याद करना शुरू कर दें, तो उससे भी आपको हेल्प होगी। ग्लोबलाइजेशन की अपनी थ्योरीज कॉन्सेप्ट होते हैं, तो उनको अलग से कर लें, पॉलिटिक्स का अलग कर लें और एजुकेशनल का अलग कर लें। इस तरह से आपकी एक जो है प्रैक्टिस भी होती रहेगी और आपके पास इन्फॉर्मेशन सेव भी होती रहेगी, जो कि आपको फ्यूचर में हेल्प करेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।